कहा जाता है भगवान ने हर पुरुष के जीवन में एक ऐसी शक्ति भेजी है जो उसके दुख में ढाल बनती है और सुख में साथी। वही है उसकी पत्नी। वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो दिल का संसार संभालती है। जब सब हाथ साथ छोड़ देते हैं तब वही हाथ थामे कहती है मैं हूँ ना। सच में पत्नी सिर्फ जीवन संगनी नहीं, वो ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद है। ये पत्नी के बारे में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको भी लगेगा कि पत्नी का महत्व कितना इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति हमारे पास आए तो कहने लगे हम इंजीनियर हैं गुरुजी। हमने कहा अच्छी बात है, और हमारी ये जो पत्नी है ये हाउस वाइफ है। हमारी पत्नी हाउस वाइफ है। हमने कहा कि बेटा इंजीनियर तो तुम ठीक हो, लेकिन अपनी पत्नी को हाउस वाइफ मत कहो। क्यों? तुम बाहर के इंजीनियर हो, तुम्हारी पत्नी घर की इंजीनियर है। क्यों? पूरा दिन काम के बाद तो थक करके सो जाते हो, पत्नी फिर भी काम करती रहती है। सोमवार से शनिवार तक काम करते हो, इतवार को छुट्टी हो जाती है, पर पत्नी की छुट्टी कभी होती नहीं है। बीमार पड़ जाए तो माथे पे पट्टी बांध करके काम करती है, छुट्टी नहीं होती कभी। इसलिए पत्नी को हाउस वाइफ मत कहो। पत्नी प्रसाद है साक्षात मां का। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे संतों से, तो वो कहने लगे कि शास्त्र में लिखा हुआ है क्या, पति जो पुण्य कर्म करता है जीवन में अपने, कुछ भी जैसे एक कथा का आयोजन ही समझ लो, या कुछ भी कर्म करता है, किसी की मदद कर देना, वो भी पुण्य है। उसका 50% पत्नी को मिलता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। ये पत्नी बजा रही है कि पति बजा रहे हैं ताली? गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। हा? मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रोक्त है। 50% जो है पति की पूजा का पत्नी को मिलता ही है। और फिर कहा अगर पत्नी कोई पूजा पाठ करे या कोई धार्मिक कार्य करे तो 1% भी पति को मिलता नहीं है, जब तक कि संकल्प न कर ले। संकल्प कर ले अपने हाथ से तो मिलेगा, शास्त्र कहते हैं। और फिर एक और बात कही, पत्नी अगर कोई पाप कर्म कर दे ज्ञात अज्ञात भाव से, विदित अविदित भाव से, तो उसका भी 50% पति को भोगना पड़ता है। हम नहीं कह रहे हैं। अब सब कहेंगे कि सारी दुश्मनी जो है शास्त्रों ने पुरुष से ही निकाल दी क्या, महिलाओं के लिए इतनी छूट है? क्यों है? हमारे यहां त्याग की महिमा है भैया। पत्नी जब पति के घर आती है, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी बहन को, अपने भाई को छोड़ करके तुम्हारे पास आती है, और तुमसे तो एक आदत नहीं छूटी, एक आदत नहीं छोड़ पाए, वो सबको छोड़कर तुम्हारे घर आती है। तो इसलिए ये सारा प्रावधान है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज जय। इसीलिए कहा पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मेरे कुलों का उद्धार करने वाली हो ऐसी पत्नी। साथ में चलें, दोनों एक दूसरे के पूरक हों। पति बीमार हो पत्नी सेवा करे, पर अगर पत्नी बीमार हो तो पति भी सेवा करे। पूरक हो एक दूसरे के, धर्म में चलें एक साथ। ऐसा हो भाव। ये भाव ना हो कि वो एक हमारे साथ एक था बहुत पहले, और वो केसियो का वादन करता था। एक दिन हमसे कहने लगा कि गुरुजी जब तक मैं घर ना जाऊं पत्नी खाना नहीं खाती है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, जब घर पहुंचते हो तब पत्नी खाना खाती है। कहता नहीं गुरुजी आप समझे नहीं, पहले बनाता हूं तब खाती है। ऐसी पत्नी नहीं हो, ऐसा संबंध ना हो। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की।
जिस घर में पत्नी मुस्कुराती है वहाँ खुद भगवान का वास होता है। वे अपने हाथों से सिर्फ घर नहीं बनाती बल्कि प्रेम से एक संस्कारों का मंदिर सजाती है। कभी उसकी खामोशी में भी दुआ छिपी होती है तो कभी उसके शब्दों में हौसला। जब पति थक जाता है दुनिया से तो कहती है, हारो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी होती है पत्नी, एक शक्ति, एक ममता, एक प्रेरणा। अगर आप भी मानते हैं कि पत्नी ईश्वर का आशीर्वाद है तो कमेंट में लिखिए जय साईं राम। धन्य है वो जिनकी पत्नी उनकी गर्व है। ओम साईं राम। पत्नियों के लिए स्पेशल।